नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके स्टडी विद योगेश में। नंबर सिस्टम का ये पार्ट है 9। बाकी पार्ट 1 से पार्ट 8 तक आपको इकाई का अंक ज्ञात करना, आरोही अवरोही क्रम, अंकों दशमलव संख्याओं का, भिन्नों का, ये सब बताया है। आपने नहीं देखा हो, यदि नहीं आपको आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आज का टॉपिक है आपका संख्याओं में भाग संक्रिया। देखिए, जब हम बेसिक से टॉप तक और सरल से कठिन तक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जिन्होंने कभी गणित पढ़ी है ना, उनको आती है। जिन्होंने बीए किया हुआ है तो उनको भी गणित आए, उनको ध्यान में रखकर हम इसलिए हिंदी में पढ़ाते हैं। पूरा एकदम बिल्कुल सरल से लेके और कठिन तक पढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है संख्याओं में भाग संक्रिया। अब देखिए, ये शब्द आपने सुना ही है, भाग संक्रिया क्या होती है। भाग आपने बहुत दिए बचपन में। 2 का भाग 10 में दिया, 5 बार गया। 3 का भाग 50 में दिया, कितनी बार जाएगा बताइए। तो इस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑन नंबर। फॉर्मूला आपको एक याद करना है इसमें, भाज्य बराबर भाजफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। बस इस टाइप के आपको चाहे जितने सवाल मिल जाएं, आपके बस सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फिर से याद करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको काले डिब्बे के काले पेन से बढ़िया बंद कर लीजिए। और ध्यान रखिए, मेरी आपसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि मैथ वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाइए कृपया करके। बिना नोट्स बनाए, बिना कलम चलाए आपको समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन फिर एक दिन बाद आपको ये सब भूल जाएंगे। इसीलिए आप कृपया नोट्स जरूर बनाइए। तो देखते हैं, अब इस फॉर्मूला करते हैं विश्लेषण। नोट है 1 पॉइंट, विभाज्यता भाग के जांच नियम को एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस जांच नियम क्या कहते हैं इंग्लिश में, और ऑप्शन दे देता है तो इसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, ये सब याद रखिएगा। अब देखते हैं सूत्र का विश्लेषण। यह है आपका विश्लेषण। देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है बी का भाग देना है, ए का भाग बी से देना है, और क्यू आ रहा है आपका शेषफल। ये आपको इस प्रकार से दिया है, ये बी है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्यू है और शेष बचा आर। ठीक, तो ये जिससे आप भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं बी से, ये आपका भाजक जिससे आप भाज्य दे रहे हैं, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी कि ए में भाग दे रहे हैं यदि, तो इसे कहेंगे आप भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। इस संख्या में, जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं वह भाज्य, और जो आपका भाग देने के बाद जो आपको भागफल मिलता है, ये इस वाले में ये कहलाता है भागफल। ठीक, और जो नीचे बचा, अगर शेष शून्य बचा है तो कुछ नहीं, शून्य। और यदि कुछ शेष बच रहा है जैसे, तो यहाँ बचा आपका, इसको कहेंगे आर को शेषफल। एक उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है 2 का भाग आपने 10 में दिया। ठीक, तो 5 बार गया, 2 पंचे 10, तो 10 में से 10 गया 0, तो 0 बचा शेष। इसको कहेंगे शेष या शेषफल, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, तो जिससे दे रहे हैं वह है भाजक और जिसमें दे रहे हैं वह है भाज्य, और जो प्राप्त हुआ ये है उत्तर, ये है भाग, ये भाज्य, ये आपको कहलाएगा भागफल। ठीक है ना, क्लियर। देखिए, इसमें लिखा भी है और यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, भाज्य को कहते हैं डिवाइडेड और भाजक को कहते हैं डिवीजर और भागफल को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश लिखी है। हालांकि आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको हिंदी में ही पढ़ाना है, आपको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है। ठीक, अब देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं। देखिए, अब ऐसा है, ये सवाल है आपका कि 46,087 को 356 से भाग करके उत्तर की जांच विभाजन के नियम से करें। यानी सवाल ये कह रहा है कि 46,087 में 356 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, क्या ये उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए, पहले तो हम 356 से भाग देंगे 46,087 में। जब देंगे तो 129 बार जाएगा, 129 यहाँ आएगा भागफल और शेषफल आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो इसके बाद अब लगाएंगे सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये होगा फॉर्मूला। तो देखिए, भाज्य आपका ये रहा, क्या रहा, ये आपका भाज्य है, जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, यानी कि 46,087। और भाजक क्या है? जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से, यानी 356 से भाग दे रहे हैं, तो वह भाजक। तो भाजक की जगह हमने लिख दिया 356 सूत्र में। अब गुण भागफल, भागफल ये जो 129 आया तो 129 लिख दिया, प्लस सूत्र होता है प्लस,
और शेषफल, तो शेषफल आपका ये बचा 163। ठीक, तो 163 लिख दिया। अब इनको गुणा जोड़ने के बाद यदि 46,087 आ जाए तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। तो देखिए आपने जोड़ा, गुणा भाग दिया तो आपको 46,087 आ गया। आप करके देख लीजिए अपने आप से अपनी नोट कॉपी पे। ठीक, तो इस प्रकार से हो गई उत्तर की जांच, यानी कि 46,087 आ जाए इस फॉर्मूले में मान रखने के बाद तो समझ लीजिए, यानी भाज्य था आपको 46,087, तो भाज्य 46,087 के बराबर ही ये तीनों का आना चाहिए, तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में, ये देखिए, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 तो भाज्य निकालिए। अब देखिए आपको भाज्य निकालना, बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य आपको निकालना, सवाल कह रहा है भाज्य निकालिए। भाजक आपको दिया 23, भागफल दिया है आपको 27 और शेषफल दिया 15, तो भाजक की जगह 23 गुणा 27 और प्लस शेषफल 15 लिख दिया। अब 23 27 कर लेंगे, पहले गुणा तो आ जाएगा 621 और 621 में 15 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 636, यानी भाज्य बराबर जो आपको निकल के आएगा वो आपको हो जाएगा 636। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया? चलिए एक उदाहरण और समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं एक भाग के सवाल में भाज्य है इतना, भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। ठीक, तो भाजक निकालिए। अब देखिए पहले सवाल में पूछा था भाज्य, अब कह रहा भाजक निकालिए। देखिए अब इसमें 4 चीज़ें दी रहती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। कोई 3 चीज़ दे देता है और कोई 1 चीज़ पूछ लेता है। हमारे पास जब 3 चीज़ होगी तो हम 1 चीज़ बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको फॉर्मूला सिर्फ यही याद करना है, आपको उल्टा सीधा कुछ याद नहीं करना। अब कन्फ्यूज बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 3-4 प्रकार से ये एक ही फॉर्मूला को याद करते हैं तो कन्फ्यूज जाहिर सी बात हो जाती है। आप बस एक ही फॉर्मूला को रखे रहिए, इसी में मान रखिए, बस आपने मान रखा। देखिए भाज्य आपको दिया था, ये लिख दिया हमने भाज्य की जगह, बराबर लगा था बराबर लगा दिया। भाजक आपको निकालना है इस बार सवाल में, तो भाजक की जगह हमने भाजक लिखा रहने दिया, गुणा की जगह गुणा लगाया और भागफल आपको दिया था ये 479 तो लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगाया, शेषफल दिया था आपको 794। ये सवाल में दिया है, हमने अपने मन से नहीं रखा है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब भाजक निकालना है आपको। तो देखिए जो प्लस की संख्या है जब बराबर की इस तरफ पहुंचेगी, इस तरफ, तो ये अगर देखिए जब बराबर की इस तरफ की संख्या पहुंच जाती है प्लस वाली तो माइनस में हो जाती है, और यदि माइनस की होती है तो प्लस में हो जाती है, यदि गुणा में होती है तो भाग में हो जाती है, और भाग में हो जाती है तो गुणा में, यानी उल्टा हो जाता है। अब बराबर की इस तरफ ये संख्या पहुंचाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि ये प्लस यहाँ का -794 हो गया। इसमें से आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा इतना, ये मिलेगा। ठीक, अब यहाँ 479 है गुणा में, भाजक के गुणा में, तो 479 को गुणा में है तो ले जाएंगे बटे में, बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो यानी कि ये संख्या के बटे में 479 और बराबर इस तरफ से भाजक बचा रहेगा, क्योंकि भाजक का मान हमको निकालना है। जब आप इस संख्या में 479 का भाग देंगे, ये संख्या कितनी, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए पढ़ना सीखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 34,75,624, 34,75,624 में जब 779 का भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपको ये प्राप्त होगा 7,256। बस यही आपको उत्तर निकल के आ गया। ठीक, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो सवाल में दिया कोई 3 चीज़ दी हो, कोई एक निकालना है, तो गुणा भाग आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, यदि आपको गुणा भाग भी नहीं आते हैं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, एक बार जरूर समझ लीजिएगा, आपको गणित हर हाल में आने लगेगी। अब देखिए एक सवाल जो टेट राजस्थान टेट में आया हुआ था 2013 में, कैसे 0 में 60 का भाग देने पर भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या होगा। तो देखिए 0 में 60 का भाग देना है, यानी कि इस प्रकार 0 में 60 का भाग, या आप देसी भाषा में कहें तो इस प्रकार से। अब जब 0 में 60 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या बताइए, 0 में 60 का भाग देंगे तो 0 यहाँ आएगा, यहाँ भी 0 0 आएगा, तो यानी कि आपका जो भाजक है वो वह 60 रहेगा। देख लीजिए ध्यान से, भाज्य ये है और भाजक ये है और शेष भागफल ये है और शेषफल ये है। तो देखिए भाज्य आपका ये हो गया 0, भाजक जिस संख्या में भाग दिया 60 में भाग दिया तो 60 हो गया। क्रमशः लिखना आपको, भागफल इनका क्रम दे देगा 0 0 0 60 या 60 0 0 0 या 0 60 0 0, इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन देखना है क्रमानुसार। भाज्य का मान आएगा 0, भाजक आपका 60 के 60 में भाग दे रहे हैं, भागफल आपका 0 ही आएगा और शेषफल भी आपको 0 आएगा, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक, ये आया था राजस्थान टेट में। अब तो ये रहे आज के सवाल। अब एक टॉपिक और है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ठीक, तो
सूत्र अब याद कैसे करेंगे, पहले तो देखिए ये बीजगणितीय सूत्र हैं लेकिन इसका नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। सूत्र है, इसको कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का वर्ग बराबर सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये सूत्र है। a स्क्वायर कैसे खोलेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है या a प्लस बी का वर्ग लिखा है तो पहले आप लिखेंगे a स्क्वायर, a का वर्ग कर देंगे प्लस b का वर्ग कर देना। ठीक है, फिर इन दोनों संख्या में गुणा करके लिख देना यानी कि प्लस 2ab। इस प्रकार से याद रखिए आप क्रम से। पहले जब a प्लस बी और पूरे पे घात 2 चढ़ी होती है, ध्यान रखना पूरे पे घात 2 होनी चाहिए, सिर्फ एक संख्या पे नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a पे घात 2 b पे घात 2 प्लस 2ab। इस तरीके से याद रखना। अब यदि सूत्र में माइनस हो तो कुछ नहीं, आपको एक जगह माइनस लगाना है बस यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ज्यामिति बना रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab होगा। बस माइनस का एक जगह माइनस लगाना है सूत्र में, पूरा माइनस नहीं करना है, बस 2 के आगे माइनस लगा देना है। तो ये सूत्र वैसे ही हो जाते हैं एक जैसे। अब तीसरा सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए पहले इसमें पूरी संख्या पे घात 2 थी, ध्यान से देखिए। अब यहाँ a पे भी घात 2 है, b पे भी घात 2 है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, देखिए आप ये याद रखिएगा कि पहले कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। या तो पूरी संख्या पे घात 2 है तो ये दोनों फॉर्मूला लगेंगे, प्लस वाले का ये माइनस वाले का ये। यदि दोनों संख्याओं में a और b, a का मान लो 10 और b का मान 40 है तो मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि एक कोष्टक में प्लस वाला एक कोष्टक में माइनस वाला आ जाएगा। यानी कि 40 प्लस 10 और 40 माइनस 10 इस तरीके से आ जाएगा। अब सवाल इस पर कैसे बनते हैं मैं सवाल ही बताऊँगा आपको। अब देखिए अगला फॉर्मूला है घात 3 वाला, a प्लस बी पे घात 3। तो जैसे हम a पे घात 2 वाला चढ़ाते थे, a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 प्लस 2ab। अब 3 वाले में तो a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब माइनस वाला फॉर्मूला आ जाए जब घात 3 चढ़ी हो तो कुछ नहीं करना, पूरी जगह माइनस माइनस कर देना जहाँ यहाँ प्लस लगा था। a पे घात 3 माइनस b पे घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। देखिए जो माइनस वाला घात 2 वाला फॉर्मूला तो उसमें सिर्फ एक ही जगह माइनस लगाना था आपको, यहाँ पूरे सूत्र में नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन जो घात 3 वाला फॉर्मूला है उसमें जो है आपको पूरी जगह लगाना है। ठीक, ये रहा आपका। अब यदि दोनों संख्याओं पे घात 3 हो, दोनों संख्याओं पे, ठीक है, दोनों संख्या पे घात 3 हो तो फिर फॉर्मूला ये खुलेगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब दोनों संख्याओं पे हो और माइनस वाले पे दोनों संख्याओं पे हो तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब 3 संख्याएं हो और घात 2 चढ़ी हो, पहले 2 संख्याएं थी a और b, अब a b और c हो यानी a का मान 10 और b का मान 20 और c का मान 30 हो। इस प्रकार से फॉर्मूला बने तो खुलेगा। देखिए बस आपको वही करना है, पहले a पे घात 2 लिख देना, फिर b पे घात 2 लिख देना, फिर c पे घात 2 लिख देना, फिर लिख देना 2ab, फिर लिख देना 2bc, फिर लिख देना 2ca। क्रम से आप ऐसी फॉर्मूला बनाइए। देखिए 2, देखिए ये है आपको a प्लस बी प्लस सी, तो पहले लिखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, इतना लिख लीजिए। फिर लिखिए 2ab, फिर लिखिए 2bc, फिर लिखिए 2ca। बस हो गया फॉर्मूला, यही है आपका फॉर्मूला। देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो बस इतने ही फॉर्मूला भी याद रखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। टेट में इतने ही आते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे कह रहा है कि 106 का वर्ग निकालिए। अब 106 गुणा 106 आप 2 बार करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको वहाँ 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। 1 मिनट मिलता है प्रत्येक सवाल के लिए, 30 सवाल 30 मिनट। ठीक है, 150 सवाल 150 मिनट। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना है। कैसे, आप 106 को लिख लीजिए 100 प्लस 6। जो 100 के करीब की संख्या होती है उनको इस तरीके से लिख लेते हैं। यदि माइनस की संख्या होती, मान लीजिए 96 होता, तो हम उसको 100 माइनस 4 लिख देते, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो देखिए, तो अब इसका यूज करेंगे तो लिखते हैं 100 प्लस 6 का वर्ग, 106 को लिख देंगे 100 प्लस 6 और इसका वर्ग जो का चढ़ा रहेगा। अब देखिए ये a प्लस बी पे घात 2 रूप का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का घात 2 इस ये प्रकार का। अब a का मान यहाँ पे 100 हो गया और b का मान 6 हो गया। अब जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये है फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है आपका। देखिए a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो आपको बताया है कि पहले a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा ab। ठीक,
तो देखिए ए का मान 100 है तो 100 की जगह फॉर्मूला को यूज करते हुए ए की जगह आप 100 का वर्ग लिख दीजिए, फिर बी की जगह 6 का वर्ग लिख दीजिए, प्लस प्लस लगाइए, 2 की जगह 2 लगाइए, फिर ए का मान 100 और बी का मान 6। ठीक है, अब इनका कर लीजिए वर्ग खोल लीजिए। 100 का वर्ग खोलेंगे तो 1000 आएगा, 6 का खोलेंगे 36 और इन तीनों का दिए गुणा 2 गुणा 100 गुणा 6 तो आपका आ जाएगा 1200। ठीक, क्योंकि 2 गुणा 100 हो जाएगा 200 और 200 में 6 का गुणा 1200। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 11236। इस तरीके से आपको फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, जैसे ये लिखा है 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों संख्याओं पे वर्ग है, पहले पूरी संख्या पे वर्ग था, अब यहाँ दोनों संख्याओं में वर्ग है। तो अब आपका जो दोनों संख्या में वर्ग वाला फॉर्मूला था ये वाला खुलेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 64 का वर्ग निकालना, फिर 36 का वर्ग निकालना, फिर उनको घटाना, तब तक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको फॉर्मूले से याद होगा तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में निकाल लेंगे। तो बस जब 2 वर्ग वाला फॉर्मूला होता है तो उसके एक कोष्टक में प्लस वाला लिख देते हैं, एक कोष्टक में माइनस, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस प्रकार से ए का मान हो जाएगा यहाँ जो है आपका 64 और बी का मान हो जाएगा 36। तो एक कोष्टक में 64 प्लस 36 और एक कोष्टक में 64 माइनस 36। इस प्रकार से लिखेंगे, 64 और 36 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और 64 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। और इनमें बीच में आप कोई नहीं लगा कोष्टक के बीच में, तो इसका मतलब होता है गुणा, जब कोई चिन्ह नहीं है तो 100 गुणा 28 के गुणा करेंगे तो 2800 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाल बनते हैं। अब देखिए यूपी टेट में एक सवाल आया हुआ था इस तरीके का, कैसे बना था सवाल, 272 माइनस 128 का वर्ग, यानी कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग के रूप का फॉर्मूला बन गया, जो अभी जो बताया है। तो देखिए अब 272 का गुणा आप 2 बार करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, फिर 128 का, तब तक तो आपके 5 मिनट भी खर्च हो जाएंगे। आपको बड़ी जल्दी जल्दी करना है। 272 को मान लीजिए ए और 128 को मान लीजिए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाला फॉर्मूला आप खोल देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये रहा। अब आपका यहाँ पे क्या करना है, इसका वर्गमूल पूछा है, कह रहा है इसका वर्गमूल बताइए। देखिए वर्ग के साथ साथ वर्गमूल भी निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह तो आप जानते ये होता है। तो आपने ये देखा इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। 272 का वर्ग माइनस 128 ऊपर निकाल दिया, चढ़ा दिया वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसका। अब वर्गमूल से आप परेशान मत होइए, आप फॉर्मूला का यूज करिए। ए का मान आपने माना 272, बी का मान माना 128, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे आप। ठीक है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी एक कोष्टक में 272 प्लस 128 और एक कोष्टक में 272 माइनस 128। ठीक है, जब 272 में 128 जोड़ेंगे तो 400 और 272 में 128 घटाएंगे तो 144। अब यहाँ दोनों कोष्टक के बीच में रहता है गुणा, तो गुणा लगा दिया। वर्गमूल जैसा चढ़ा रहने दीजिए। अब 400 का वर्गमूल आपको पता हो 20 होता है, क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है, तो 400 का वर्गमूल 20। वर्गमूल आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। और 144 12 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो हो जाएगा 20 गुणे 12, यानी कि अब इनका कर देंगे गुणा तो आ जाएगा 240। अब आपको क्लियर होगी सब चीज़। बताइए कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब देखिए बस कमेंट बॉक्स में मुझे इतना जरूर बता दीजिए अब आपको समझ में आया या नहीं आया। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं। कृपया करके आप एक यस और नो में आंसर दे दीजिए बस, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। ठीक, क्या आपको इससे पहले ये सवाल आते थे या इस प्रकार के सवाल यदि नहीं आते थे, या आपको कुछ हिंट मिल गई और अच्छे आने में, तो एक बार मुझे बताइए ज़रूर आपको समझ में आया कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। ठीक, ये आज का टॉपिक था। ठीक है, अब देखिए ये नंबर सिस्टम का 9वां पार्ट था। अब नंबर सिस्टम का 10वां पार्ट आएगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा, और नंबर सिस्टम हो जाएगा आपका ख़त्म। जो टेस्ट सीटेट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे जिस टॉपिक से, वो टॉपिक मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। बस एक रह गया है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उससे सवाल सीटेट में हर साल एक बन जाता है। तो वो बस लास्ट अगला वीडियो जो आना है बस लास्ट ही आना है नंबर सिस्टम का। इसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, लासा और मासा। फिर इन को लासा और मासा निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पिछले सवाल का जवाब देखिए, आपसे हमने पूछा था कि बताइए 1 बिलियन किसके बराबर होता है। तो किसी ने कहा 1 करोड़, किसी ने कहा 10 करोड़। तो देखिए 1 मिलियन बताया था आपको 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख के बराबर। और 1 बिलियन होता है 1 अरब के बराबर। आपको चार्ट दिया था, आप चार्ट को देखिए ध्यान से, तो आपको चार्ट से पता चल जाएगा 1 बिलियन
बराबर होता है 1 अरब। ठीक है, जिसको जिसको नहीं बना था अब याद कर लीजिए। ऐसे सवाल पूछ दिया जाता है कि श्याम ने एक घर 1 बिलियन में खरीदा और राम ने 10 करोड़ में, तो किसका घर महंगा था? तो आपको जब बिलियन का मतलब पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।